जय श्री कृष्ण, राधे राधे फ्रेंड्स। 2025 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो चुका है एंड इट्स नाउ 3 days अप टू दैट एंड आई रियली होप आप सब ने अब तक आंसर की से मैच कर चुके होंगे, राइट? सो व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस इन दैट एग्ज़ाम, बिकॉज मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। जीएस कैसा था एंड हाउ वाज द सी सेट, दोनों एग्ज़ाम कैसे रहे, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। गाइस देखो, जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो जीएस का पेपर मुझे लेंदी लगा, ठीक है। बिकॉज इट वॉज ईजी, बिकॉज ऐसा बोल रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, या डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री के जो थे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, ठीक है। एंड जो इकोनॉमिक्स हमारे पास था उसमें से जो कंसेप्ट जर्नली आते थे, लाइक पॉलिसी रेट से रिलेटेड, ठीक है, उससे डिफरेंट इस टाइम जो फिजिकल डेफिसिट एंड ऑल दोज थिंग्स वहाँ से टॉपिक्स आए थे, ठीक है। वो बेसिक में काउंट होता है, बट द थिंग इज कि भाई जर्नली हम लास्ट रिविजन उन चीज़ों की करते हैं जो हमारे को पहले एग्जाम में आ चुके होते हैं, राइट। सो मे बी वहाँ पे, एंड सेकेंडली वहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड पूछा था, ठीक है। डायरेक्ट कंसेप्ट भी नहीं था, उसको कंसेप्ट को अप्लाई करना था एंड विद इन दैट दोज 2 hours, राइट। बट जब मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट किया तो लाइक सम क्वेश्चंस वर लाइक कि भाई उनको डायरेक्ट वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, ठीक है। कुछ मैंने उसमें से एलिमिनेट कर दी थी स्टेटमेंट्स, बट फिर वो कंप्लीट आंसर नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। फिर मुझे लगा कि भाई आगे से स्टार्ट करती हूँ जहाँ से मुझे डायरेक्ट आ जाए, बट लाइक वो सब इतना बड़ा बड़ा लग रहा था, लाइक पेपर्स बहुत लेंदी क्वेश्चंस थे, ठीक है। क्वेश्चंस ईजी हो सकते हैं, बट जो ऑप्शंस थे उनके जिस तरह से फ्रेम किए गए थे उनको समझ कर, ठीक है, उसको फिर अप्लाई करके वहाँ पे राइट आंसर तक पहुँचना, उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था वो चीज़, राइट। बट ड्यू टू माई प्रीवियस प्रैक्टिस आई थिंक मुझे उस वक्त ये लगा कि भाई फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन आता जाएगा उसको करते जाएंगे, ठीक है। एंड जो नहीं होगा उसमें जो एलिमिनेट हो चुका है उसको रख के बाद में दोबारा इसको करेंगे। एंड इस तरह से मैंने क्वेश्चंस को फिर वहाँ पे सॉल्व किया। एंड हिस्ट्री के क्वेश्चंस ड्यू टू प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू एनालिसिस हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो गए थे, ठीक है। कुछ गलत भी हुए हैं, एक आधा क्वेश्चन, बट या वो मैनेजेबल था वहाँ पे, ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स लाइक मैंने वो कॉन्सेप्ट्स किए हुए थे, मैंने पहले प्रैक्टिस थी मेरे को, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस डुएबल थे मेरे लिए। एंड अगर हम बात करें सी सेट की, ठीक है, तो सी सेट मुझे कैसा लगा, सी सेट में जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट था, ठीक है, उसमें जो हमारे को एजम्पशन वाले क्वेश्चंस पूछते हैं वहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। एंड द थिंग इज उसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस को मुझे इंग्लिश के छोड़ने पड़े, बट या मैथ्स की मैंने प्रैक्टिस की थी सी सेट की, दैट इज वाई आई वॉज एबल टू डू अराउंड 22 क्वेश्चंस आई वॉज एबल टू डू। एंड फ्रॉम दैट कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है रॉन्ग हो गए हैं, कुछ एक दो क्वेश्चंस उसमें से, बट यस देखो सी सेट में मेन थिंग क्या होती है, हम अब अगर हम उस क्वेश्चंस को दोबारा करेंगे तो हम उससे ज़्यादा जितने भी आपने अटेम्प्ट किया उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर पाएंगे सी सेट में, ठीक है। और आपको इजी भी लगेंगे, अगर आपने उनको सुना है, आपने समझ के देखा होगा किसी की वीडियो देख के, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन ईजी था। बट जब इतना लेंदी पेपर लगता है ना, मुझे मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं, अगर क्वेश्चंस जो होते हैं लाइक आपको 50 क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, उसमें से हमारे को अगर 20 क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग से निकालने हैं, ठीक है। एंड द थिंग इज कि जो रीजनिंग वाला पोर्शन था उससे हमारे क्वेश्चंस कम थे, मैथ्स वाला जो है क्वांट वाला जो सेक्शन है उससे क्वेश्चंस ज़्यादा दिए गए थे। एंड ऑल्सो जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उनको एक तरह से बोलूं तो हिडन वे में होते हैं वो, ठीक है। और उसको जल्दी जल्दी आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, उसका आंसर नहीं है, आपको छोड़ना पड़ेगा, उसने टाइम भी लिया एंड वो सॉल्व भी नहीं हुआ, ठीक है। किसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ, ये तो मैंने कंसेप्ट किया था बट उसका आंसर नहीं आ रहा, उस पर और ज़्यादा टाइम लग रहा है कि मुझे तो ये करना चाहिए, कहीं आगे और क्वेश्चन ना मिले, ठीक है। इस तरह से हमारा उसमें टाइम निकलता जाता है। एंड जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं लास्ट पेज पे, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस इजी होते हैं बट वो लेंदी होते हैं। जब आपका टाइम निकल जाता है, ठीक है, लास्ट मिनट्स में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, बिकॉज ऐसा लगता है ये इतना बड़ा है कहीं नहीं हो पाए। तो दैट इज वाई जब मैंने कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट वे में किया एंड देन लास्ट तक जब मैं पहुंची कॉम्प्रिहेंशन करते करते, तो जो लास्ट पेज थे ना 2-3, वहां से मैंने स्टार्ट किया अपने मैथ्स के, एंड फ्रॉम द लास्ट पेज आई वॉज एबल टू डू 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो और प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप उसको फिर से वापस स्टार्टिंग से करते हैं ना, स्टार्टिंग के थोड़े क्वेश्चंस आपको शॉर्ट फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, वो आपको आ रहे होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप मूव कर जाते हैं। एंड जब आप लास्ट तक पहुंचते हैं ना,
तो क्या होता है कि वहाँ पे टाइम कम बचता है और वो माइंड उस तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता फिर उस जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो होती तो बेसिक है, उससे आप आंसर भी निकाल सकते हैं, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम वो क्वेश्चन हो नहीं पाते फिर वहाँ पे। दैट इज वाई इन दिस अटेम्प्ट आई स्टार्टेड फ्रॉम द लास्ट। मैथ्स के क्वेश्चन मैंने कुछ 2-3 पेजेस के लास्ट से किए, ठीक है, और उसने सच में टाइम बचाया उसने उस चीज़ ने। सो आई थिंक सी सेट एक तरह से हमारा जस्ट लाइक 2023 का ही मुझे लगा, ठीक है, उसमें भी कुछ इसी तरह से थे, बट उससे थोड़े से क्वेश्चंस ज़्यादा इसमें कर सकते थे हम, बट वही चीज़ है कि जो बीच में छुपे होते हैं ना क्वेश्चंस को, उनको फाइंड आउट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। दैट इज़ वाई इट मेक्स द सी सेट डिफिकल्ट, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चंस उसमें आपको मिलेंगे जो आप कर सकते हैं, बस वही बात है कि टाइम कम है और आपको उनको ढूंढ के फास्ट चीज़ करना है, और यही चीज़ प्रैक्टिस मांगती है फिर, राइट। एंड जीएस में जो था वो जो 3 स्टेटमेंट्स में हमें लगा था कि भाई आ सकते हैं, ठीक है, हमने बात भी की थी, क्वेश्चन को उसमें देखा भी था हमने कि 2024 में जो दिया गया था, ठीक है, बट जो उनके ऑप्शंस थे वो कुछ इस तरह से थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे थे, है ना। सो बट नाउ अगर आप अब देखो, जिसको लग रहा है कि भाई उसको वो ब्रिंक पे, ठीक है, अराउंड जैसे कि कट ऑफ बताई जा रही है कि 80 to 85 कुछ समथिंग इस तरह की बताई जा रही है, ठीक है, 2023 में इससे कम थी, एंड जो बता रहे हैं वो 2023 एंड 24 के बीच में बताई जा रही है ना। एंड जो सी सेट है मेनली जो है, सी सेट ही जो है ना काफ़ी बच्चों को एलिमिनेट कर देता है, बिकॉज वो चीज़ को फाइंड आउट करना क्वेश्चंस को, और वहाँ पे जो विद इन दैट 2 आवर्स हमें उसको प्रोसेस करके सब कुछ करना होता है, ठीक है, वहाँ पे कंफ्यूजन होती है सी से। एंड सेकंड बात ये भी होती है कि एक तो फर्स्ट हमारा जीएस हो जाता है, एंड देन फिर वहाँ पे बैठे रहते हैं, ठीक है, फिर एग्जाम देने जाते हैं दोबारा, माइंड हैवी लगने लगता है, एंड इन सब चीज़ों के बीच में जब हम सी सेट करते हैं ना तो वो चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग एंड ओवरवेलमिंग लगने लगती है, ठीक है। और ऊपर से वो जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको इतने बड़े बड़े लगते हैं ना कि उनको पढ़ने में ऐसा, एक तो ऐसा लगता है कि फटाफट इसको पढ़ें, फिर वो जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोसेस नहीं हो पाती, तो इन सब चीज़ों के चक्कर में सी सेट में काफ़ी हम एलिमिनेट हो जाते हैं काफ़ी बच्चे, ड्यू टू दैट जो जीएस की वो होती है कट ऑफ, वो सी सेट का लेवल, ठीक है, कितने सी सेट के लेवल से एंड जीएस के पेपर से काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, ठीक है। गाइस जिनको लग रहा है कि उनका हो जाएगा, ठीक है, वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अगर आप इसी चक्कर में रहेंगे देन फिर मेंस, बिकॉज जो मेन रीज़न है, ठीक है, मेंस ही आपको कि वो मेंस देना है, राइट, बिकॉज प्रीलिम्स इज द गेम ऑफ एलिमिनेशन, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो तो मेंस ही है। एंड जिन्होंने आंसर की मैच की और उन्हें लग रहा है कि इस टाइम नहीं हो पा रहा है, देन प्लीज़ गाइज, मुझे पता है आपको ऐसी फीलिंग भी आ रही होगी, ठीक है, रोना भी आता है, एंड किसी को दिखा भी नहीं सकते, खुद रोते हैं तो फिर पेरेंट्स भी ज़्यादा और ज़्यादा परेशान होते हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स को दिखा भी नहीं सकते, एंड खुद से अंदर से ऐसी फीलिंग, एंड स्पेशली जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट होता है ना और सेकंड अटैम्प्ट, फर्स्ट अटैम्प्ट में तो ऐसा लगता है कि शायद मैंने कुछ कमी छोड़ दी होगी जिसकी वजह से नहीं हो पाई, ये इन्फॉर्मेशन तो सबको आती होगी, बट what I from my experience what I want to say is guys, it's not only about the things you have read और कि आपने कितनी प्रिपरेशन की, all thing is about the exam कि एग्जाम को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी, इट रियली मैटर्स। फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग दिस, जो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डालनी स्टार्ट की थी, ठीक है, बिकॉज मुझे भी एग्जाम देना था, तो लास्ट टाइम पे आके मैं वीडियोस नहीं बना पाई, बिकॉज आई गॉट सम कमेंट्स ऑल्सो कि भाई ऐसे कमेंट्स आते हैं कि फर्स्ट अप्लाई दोज थिंग्स, राइट, एग्जाम प्रेशर, आई ऑल्सो फील दैट, बट मैंने भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया और आई एम डायरेक्टली टेलिंग यू, ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, फेलियर को भी फेस किया है, ठीक है, और जो चीज़ें समझ आई हैं उन्हीं को मैं आपके पास शेयर करी थी, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू देयर। एंड ऑल्सो जो मैं आपको बोल रही हूँ कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसा लगता है जो एग्ज़ाम में आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपको आपने चाहे कुछ भी, आपने जो भी रीड किया, ठीक है, बेसिक सभी पढ़ के जाते हैं जो एग्ज़ाम सीरियसली दे रहे हैं, ठीक है, और फिर उस बेसिक्स को अप्लाई करना, जो एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको एग्ज़ाम की जो स्ट्रैटेजी है उस वक्त आप कैसे सोचते हैं, ठीक है, उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, एग्ज़ाम को देख के आपको क्या फ़ील होने लगता है, उस वक्त आप कितने डिमोटिवेट हो जाते हैं, लो फील होने लगता है, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आई रियली वांट टू से कि जब वो एग्ज़ाम में आपका माइंड हैवी होने लग जाता है ना, ठीक है, तो आप स्टेटमेंट को तो रीड कर रहे होते हैं, बट जो आप
वो प्रोसेस होना चाहिए ना चीज़ों को, वो प्रोसेस नहीं हो पाता। आप उन चीज़ों को देख नहीं पाते हम वहाँ पे, कि जिसको आपको जो वर्ड्स होते हैं, लाइक क्वेश्चन था ना वो पीकॉक वाला समथिंग, उसमें क्रस्टेशियंस था, ठीक है। वो मैंने PYQ से वो चीज़ समझ आई वहाँ पे कि ये क्रस्टेशियंस एंड समथिंग अदर स्टेटमेंट्स आर टॉकिंग अबाउट द ट्रीज। वहाँ पे वो एकदम से चमक गया, बिकॉज जितना मैं हर वीडियो में यही बोलती थी, आप काम माइंड से, ठीक है, उन वर्ड्स को आप जो ढूंढ पाएंगे ना, तो वही चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, ठीक है। पहले वाले एग्जाम्स में ऐसा होता था कि भाई हम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे और हम उनको टैकल कर पाते थे, बट नाउ जी आगे आगे आप पता है, फर्स्ट जो एग्जाम देते हैं वो लगता है कि उसमें कुछ मार्क्स से, जैसे कि मेरा कम मार्क्स से बचा, तो मुझे लगा कि पहले ही हो जाता तो ज़्यादा बेटर था, बहुत टफ, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप हर बार आप इस एग्जाम को देते हैं हम, ठीक है, उसका फिर एनालिसिस समझते हैं तो लगता है ये ईजी था, ठीक है। अगला जब वही हम एग्जाम में उसको अप्लाई करने बैठते हैं तो वो टफ लगने लगता है, राइट। तो ये चीज़ें जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हैं, स्पेशली जब हम घर से खुद अकेले ही तैयारी करते हैं, तो इन चीज़ों का इतना नहीं पता चलता। मुझे भी ये फर्स्ट टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का, ठीक है। जब मैंने इनको इतना ज़्यादा, एंड वट मैटर्स इज कि आप PYQ आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, आपको आंसर पता लग गया। अब आप सोचते हैं कि इसमें हम वहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम फिर नॉलेज से कर देते हैं कि अब तो इसका आंसर पता है, बट पता है PYQ उसको एक दो बार नहीं, कम से कम 10 बार करना चाहिए, ठीक है। और नॉट ओनली कि आपको सिर्फ आंसर पता है और आप कर रहे हैं, उस आंसर, अगर आपको आंसर नहीं पता होता तो आप उसको कैसे सॉल्व करती, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जब मैंने PYQs को इतनी बार किया है तब जाके ये चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत लोगों को सुना, एंड आई रियली फील कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे इन चीज़ों का पता चल जाता तो वो जो कम मार्जिन से छूटता वो नहीं होता शायद। बट यस, हर एक की जर्नी कुछ ना कुछ सिखाती है, ठीक है। इट्स नॉट कि भाई जर्नी बुरी थी कि भाई फर्स्ट में होना चाहिए था, ठीक है, इट वॉज गुड, ठीक है। जर्नी हर एक की कुछ ना कुछ सिखाती है, एंड आई रियली वॉन्ट टू से, जिनको लग रहा है कि उनका नहीं हो पाएगा, प्लीज डोंट गेट डिमोटिवेटेड, ठीक है। मैंने किसी से बात की जिसने एग्जाम दिया था, एंड शी वॉज सेइंग कि भाई मेरी गलती की वजह से ये रह गया, एंड इट वॉज कि भाई मुझे कम मार्क्स से जा रहा है, एंड आई कैन डू दिस, ठीक है, और क्या पता अब अगले साल और मुश्किल आ जाए, ठीक है। ये चीज़ हर बार आपको फील होगी, शायद मैंने कमी छोड़ी होगी, ठीक है। सब लोगों को शायद, दूसरों को आता होगा, उन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपने कितना ज़्यादा पढ़ा, डोंट फील सो मच लो, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, ठीक है। जब आप इसको अपनी जर्नी का एक पार्ट समझेंगे ना, तो इतना ज़्यादा वो आपको डिमोटिवेट और बिल्कुल तोड़ेगी नहीं वो चीज़, ठीक है। अगर आपने उसी में फंस के रह गए ना, तो वो सच में आपको फिर अगले बार के अटेम्प्ट के लिए भी बहुत लो फील करा देती है वो चीज़ें। आप हर आई नो कि भाई आगे आते आते आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, ठीक है, कई बार लगेगा एग्जाम बहुत इजी है, ठीक है, आई कैन डू इट इन, मतलब बहुत इजीली हो जाएगा, एंड बहुत बार आपको इतना लो फील होता है कि पता नहीं कैसे होगा, इतना मुश्किल होता है, एंड ऑल दीज थिंग्स। बट गाइज, आपको हमेशा अपनी प्रैक्टिस, अपने ऊपर बिलीव करके चलना होगा, ठीक है। बिलीव इन योर जर्नी। आप अपनी जर्नी को सुंदर बनाने की जो आपका पार्ट है, फेलियर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जर्नी, इट्स नॉट जस्ट वर्ड्स, I feel it, I live it. That's why I'm saying to you, ठीक है। Everything, whatever happening with you, whatever happened, failure और सक्सेस, इंस्टेंट सक्सेस आपको वो चीज़ें नहीं सिखा सकती जो आपको फेलियर सिखाते हैं। मैंने भी अपनी जर्नी में बहुत सारी चीज़ें सीखी जो मुझे लगता नहीं था कि मैं ये चीज़ें करूँगी। दैट इज़ आई लर्न एंड आई एम अप्लाइंग दोज थिंग्स इन माई लाइफ। जिनको लग रहा है कि दिस टाइम दे विल नॉट बी एबल टू क्लियर इट, टेक अ सम गैप ऑफ 2-3 days, ठीक है। गिव योरसेल्फ सम टाइम, अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए, खुद को समझिए, रिलैक्स कीजिए, एंड bounce back with a great energy, and you will be able to do it. Don't be feel demotivated and low and alone, because you will feel alone. You should believe in God. When you hold the hand of God, then you will never feel alone in your journey. Some people may be not able to understand these things, but really these things will not, if you believe in God, then you will never ever feel alone in your journey, and don't feel demotivated. He will never let you down. So friends, this message is for those who are feeling low and demotivated this time. It really breaks when you are giving your time to something and you feel like it's not done, right? तो guys, आई नो ये चीज़ें हमारे को करती हैं, अंदर से परेशान करती हैं, बट ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की एक जर्नी, UPSC जर्नी अपने आप में आपको एक बहुत सुंदर चीज़, एक सुंदर
नया इंसान बनाती है। एक ऐसी चीज़ें आपको सिखाती हैं जो आपको लाइफ में आगे तक हेल्प करती हैं। सो अपने आप को थोड़ा समय दो, हील करो खुद को, एंड अगेन स्टार्ट योर जर्नी विद अ फ्रेश थिंग, राइट गाइस। हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बिकॉज हम खुद को भी टाइम नहीं देते। ठीक है, हमने एग्जाम दिया एंड विद द सेम प्रेशर, विद सेम माइंडसेट वी स्टार्ट अगेन विद लो demotivation, with low motivation and all these negative thoughts in our mind. But please heal yourself, listen some positive things. I personally want to recommend, मैं आप लोगों को क्या रिकमेंड करना चाहूँगी कि आपको कथा सुननी चाहिए। ठीक है, आप एक बार प्लीज़ ट्राई कीजिए। ठीक है, दीज थिंग्स रियली हेल्प्स, एंड आपको आगे की जर्नी में भी जब आप आगे अपना प्रोसेस आगे प्रोसीड करेंगे इस चीज़ में, ठीक है, ये चीज़ें आपको एक तो अंदर से मजबूत बनाती हैं। आपको हर समय ये नहीं लगता रहता है। ठीक है, आप लोग लाइक सम पीपल, आपने वीडियोस देखी हूँ, मे बी आपने नहीं देखी हूँ, बट ऐसा होता है कि एफर्मेशंस लाइक हम वर्क करते हैं। ठीक है, एंड द थिंग इज मैनिफेस्टेशन एंड ऑल दोज थिंग्स पीपल वर्क, दीज थिंग्स आर, लोग क्या करते हैं, वो वर्ड्स तो बोलते हैं, उनको रिपीट करते हैं, बट जो एनर्जी होती है, जो फीलिंग होती है हमारी, वो जो आपके अंदर से फीलिंग है कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, वो अगर आप लाइक पॉजिटिव माइंडसेट से एंड एक कॉन्फिडेंस के साथ जब एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, इट रियली वर्क्स। बिकॉज जो आप फिर क्वेश्चन को आप जिस एंगल से पढ़ रहे होते हैं, अगर आप डर से उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना, तो वही क्वेश्चन आपको टफ बन जाएगा, आप गलत मार्क करके आएंगे। बट अगर आप उसी को रिलैक्स माइंड से, एक पॉजिटिव माइंडसेट से सॉल्व कर रहे हैं, देन वही क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, दैट इज एप्लीकेशन माइंडसेट एंड योर फीलिंग्स, योर एनर्जी। एंड मैं पर्सनली आपको यही बोलूँगी। ठीक है, कुछ लोग भाई बोलते हैं एंड दे विल नॉट बिलीव दीज थिंग्स मे बी, बट जो चीज़ आपको एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी कर रही है, आपको रिलैक्स कर रही है, यू शुड रियली वर्क ऑन दैट। तो खुद को हील करने के लिए आई वॉन्ट टू रिकमेंड यू कि खुद को कुछ टाइम दीजिए आप लोग। ठीक है, फिर आपके पास कंप्लीट ईयर है। ठीक है, यूटिलाइज दैट। ठीक है, अपना मेंस को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने प्रीलिम्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है, एंड आई विल बी हेयर टू हेल्प यू, to give you insights that I personally learned from my journey. Alright guys, don't feel depressed, make yourself happy. ठीक है, give yourself some time. Alright, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।